नहीं, लोकतंत्र केवल तभी तक है जब तक हम, यह हिंदू बाहुल्य है। जिस दिन ये देश हिंदू बाहुल्य नहीं रहेगा, ना यहाँ लोकतंत्र रहेगा, ना यहाँ धर्मनिरपेक्षता रहेगी, तब ये उसी तरह रह जाएगा जैसे कश्मीर में कोई लोकतंत्र नहीं है। वर्तमान की सुनिए, मैं एक गणितज्ञ हूं और वैज्ञानिक हूं। मेरा काम है भविष्य की तरफ देखना। जो सारी दुनिया में हुआ है, भारत उसका कोई अपवाद नहीं है। पूरी दुनिया ये कभी सनातन धर्म की थी, और भारत भूमि जितनी आप समझ रहे केवल इतनी नहीं थी। ये भारत भूमि, अरब भी कभी भारत भूमि में था, ईरान भी भारत भूमि में था, अफगानिस्तान भी, और पाकिस्तान तो हमारे बुजुर्गों के सामने कटा, कश्मीर हमारे सामने गया। तो भारत भूमि लगातार कम होती जा रही है, और भारत भूमि के अंदर भी सनातन के मानने वाले कम होते जा रहे हैं। जैसे जैसे सनातन धर्म के मानने वाले घटेंगे, ना यहाँ धर्मनिरपेक्षता रहेगी। तो आप भविष्य के घटक ये बता रहे हैं अपने आप को, तो किस तरीके से हिंदुस्तान का भविष्य देख रहे हैं? बहुत ही अंधकार में मुसलमानों की बढ़ती हुई जनसंख्या ने न केवल हिंदुस्तान, न केवल भारतवर्ष, बल्कि पूरी दुनिया को एक नरक, एक जहन्नुम में परिवर्तित करना शुरू कर दिया है। पूरी दुनिया में जहां भी मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, एक देश बताओ जहां वो दूसरों को जीवित छोड़ते हो। एक देश बताओ, ऐसा कोई देश धरती पर नहीं है जहां मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ जाती हो और वो किसी दूसरे को जीवित छोड़ते हो। ऐसे किसने? अब्दुल कलाम केवल गीता का पाठ करने, ये तो मोहम्मद ने भी गीता में से तो अपनी कुरान लिखी है। आपने कुरान पढ़ी है? कुरान को जब पढ़ लेंगे ना आप, तो आपको पता चलेगा कुरान भी गीता की भद्दी नकल है। गीता से ही उन्होंने सीखा है लड़ना। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम गीता से लड़ना भूल गए हैं। तो इन सब बातों के लिए आप क्या कर रहे हैं व्यक्तिगत तौर पे? किस तरीके से हिंदू अपनी, देखो, व्यक्तिगत तौर पे मैं एक छोटा सा गरीब सन्यासी, ना मेरे पास साधन है, ना धन है, ना कुछ है। मैं तो केवल बड़े बड़े संतों से, जैसे आज यहाँ आया हूँ, महाराज जी के चरणों में हूँ, स्वामी जी के चरणों में हूँ कि महाराज धर्म बचा लो, महाराज अपने बच्चों को बचा लो। संतों के बच्चे सब जितने आप लोग हमारे बच्चे हो, हम तो आपका अपना परिवार मानते हैं। आप मानो या ना मानो ये आपकी इच्छा, लेकिन हम सभी सनातन के मानने वालों को अपना परिवार मानते हैं। तो मैं सभी संतों के चरणों में ये निवेदन करने के लिए निकला हुआ हूं कि कुछ भी करके हमारे परिवारों को, हमारे लोगों को, हमारे धर्म को बचा लीजिए, बचा लीजिए, बचा लीजिए। एक गरीब सा कमजोर सन्यासी और क्या कर सकता है? मैं तो बड़े संतों से केवल इतना ही कह सकता हूं। भविष्य की आप बात कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, तो इस वक्त भी भविष्य, ये महामारी आती रहेंगी, जाती रहेंगी। महामारी हमेशा हर 100 साल के बाद रिपीट होती है। आज कोरोना है, इससे हम जीत जाएंगे, कोरोना से नहीं हारेंगे। लेकिन 1400 साल से जो इस्लाम के जिहाद का कैंसर है, हम 1400 साल से उससे हार रहे हैं। हमें उससे नहीं हारना है, उससे जीतना। कोरोना थोड़े दिनों में चला जाएगा। कोरोना बड़ी समस्या नहीं है, कोरोना बहुत बलिदान ले चुका है। महाराज जी कैसे जाएगा इतने बड़े कार्यक्रम? देखिए, आप बैठे हैं और बिना मास्क के आप बैठे। देखिए, मैं तो कभी मास्क, सुनिए, कारण ये है कि मास्क लगाकर तो आप लोगों को बीमार बना दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मैं तो मास्क का प्रयोग ही नहीं करता हूं। कारण इसका यह है, मुझे अपनी इम्यूनिटी पर विश्वास है, और मैं कोरोना को भी नहीं मानता हूं। कोरोना को केवल वो लोग कोरोना से मारे जा रहे हैं जिनका मनोबल कमजोर है और जिनके परिवार के लोग साथ नहीं है। मेरे सब साथी मेरे साथ हैं। तो कोरोना वैसे मेरा विषय नहीं है भाई, मुझे कोरोना पर लाओ मत। मेरा विषय है इस्लाम का जिहाद, और ये बहुत बड़ा विषय है। अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो इसी पर विषय पूछिए। इतनी सारी बातें बताई जा सकती हैं इसके बारे में कि क्या ही दिन निकल जाएंगे इसी में। देखिए, मुस्लिमों का से प्रतिबंध तो हर मंदिर में होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई मुसलमान किसी भी मंदिर में पूजा करने आता है, तो मैं सारे महंतों से कहता हूं, सारे पुजारियों से कहता हूं, भाई उन्हें गोमूत्र पिलाओ, पंचगव्य खिलाओ और उनकी पूजा करवाओ। लेकिन हमारे मंदिर कोई पर्यटन स्थल नहीं है, वो हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा का केंद्र है, जहां हमारी माँ बहन बेटियां आती हैं पूजा करने के लिए। और मुसलमान अपनी आदत के अनुसार, जो उनकी कुरान में लिखा हुआ है, काफिरों की औरतों के शिकारी हैं। और मैं अपने मंदिरों को शिकारगाह नहीं बनने दूंगा। डासना के देवी मंदिर में तो आएगा ही आएगा नहीं। मैं सारे संतों से ये कहना चाहता हूं कि सभी अपने मंदिरों में इन विधर्मियों का, इस्लाम के जिहादियों का प्रवेश वर्जित करें, ताकि हमारी बहन बेटियां हमारे मंदिरों में तो कम से कम सुरक्षित रहें। महाराज जी, जिस प्रकार से आप कह रहे थे जी, 7 वर्षों से सत्ता भी जो है केंद्र तक, क्या आपको सत्ता पे भी भरोसा नहीं है कि सत्ता? देखिए, सत्ता अपना काम कर रही है, मुझे योगी जी पे पूरा भरोसा है। योगी जी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन क्या अकेले योगी जी लड़ाई लड़ लेंगे? भगवान श्री कृष्ण ने जब गोवर्धन को उठाया था, वो तो सब कुछ कर सकते थे। तब ग्वाल बालों ने सबने अपनी अपनी लाठी लगाई थी ना। तो आज हम सब ग्वाल बाल की तरह हैं। योगी जी गोवर्धन उठाए घूम रहे हैं,
उनका काम है गोवर्धन उठाना, लेकिन हमारा भी काम है, ये हम अपना कर्तव्य भूल नहीं सकते। हमारा भी काम है कि हम भी जहां उन्हें जरूरत है उनकी ताकत बढ़ाएं। लोकतंत्र और सत्ता दोनों एक दूसरे के पूरक, तो क्या इसमें अभी भी गैप लगा? देखिए, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूँ, सन्यासी हूँ, धर्म प्रचार करता हुआ घूम रहा हूँ। जो मुझे धर्म के लिए जरूरी लगा मैं उससे कह रहा हूँ। बाकी ये है कि ये काम उनका है जो सत्ताओं में और लोकतंत्र में ज्यादा वो करते हैं, मैं तो ज्यादा जानता नहीं हूँ। मैं तो केवल इतना जानता हूं कि भारत तभी तक लोकतांत्रिक देश है जब तक यहाँ हिंदू बाहुल्य है। जिस दिन इस्लामिक यहाँ पर ज्यादा बाहुल्य हो जाएंगे तो ये पाकिस्तान जैसा हो जाएगा, और उसके बाद ये अरब जैसा हो जाएगा, जहां केवल लाशें ही लाशें होंगी, टूटी हुई बिल्डिंगें होंगी, जली हुई लाशें होंगी, औरतों की चीखें होंगी। यही यहाँ रह जाने वाला है। गायें कटती हुई होंगी खुलेआम सड़कों पर, यही रहने वाला है। इसीलिए हिंदू को कम नहीं होना यहाँ पे, चाहे बेशक आप लोग पत्रकार हैं, लेकिन फिर भी आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आप पहले सनातन के मानने वाले हैं। आपका भी कर्तव्य है कि ये देश बचे, ये धर्म बचे, हमारे बच्चे बचे। इसके लिए हम सभी को प्रयास करने, यही मेरा आप सबसे कहना है। केवल संदेश ये देना चाहता हूं कि हिंदू नेताओं के भरोसे पर ज्यादा ना रहे, अपने परिवार को बढ़ाए। हर हिंदू परिवार में कम से कम 5 या 6 बच्चे होने चाहिए, क्योंकि जिस तरह से मुसलमानों की जनसंख्या का अनुपात बढ़ रहा है ये महाविनाश ला रहा है। और हर हिंदू को शस्त्रधारी होना चाहिए। जब पांडवों का वनवास और अज्ञातवास शुरू हुआ था तो भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था कि तुम्हें अवसर मिला है, अब दुनिया भर के शस्त्रों को अर्जित करो। मैं आज उन्हीं का आदेश हिंदुओं को सुनाता हुआ घूम रहा हूं। हिंदुओं को हर तरह के शस्त्र रखने चाहिए, परिवार को मजबूत बनाना चाहिए, परिवार को बढ़ाना चाहिए। यही मेरा हिंदुओं के लिए संदेश है। सभी हिंदू गीता पढ़ें और भगवान के अनुयायी बने। केवल बैठकर भगवान का नाम न जपते रहें, बल्कि जैसे कर्म भगवान ने करे थे ऐसे कर्म करके दिखाएं। यही मेरा सारे हिंदुओं से अनुरोध है।